ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। देखो, हमने डिफेक्ट्स ऑफ विजन कर लिया है, ह्यूमन आई कर लिया है, ठीक है। नाउ हम किसकी बात कर रहे हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाती हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म आपने किया था ना, बाय ग्लास प्रिज्म। तो उस केस में हमारे पास ये एक प्रिज्म है, ठीक है, ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है, क्लियर है। ये हमारे पास बेस है और ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये दोनों क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस तरीके से मेरी लाइट यहाँ पर आती है, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये एयर है। ये क्या है? एयर। और ये क्या है आपका? ग्लास। फिर से ये क्या है? एयर, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि जब एयर से ग्लास में जाती है, यानी रेयर टू डेंसर जाती है, जब हमारी लाइट रेयर टू डेंसर जाती है, तो इन दिस केस यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, हमारी लाइट बैंड हो जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर, लाइट क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरीके से हमारा रिफ्रैक्शन होता है बाय ग्लास प्रिज्म। तो ऑब्वियसली वो अपने ओरिजिनल पाथ से काफी डेविएट हो जाता है और इसी एंगल को हम क्या बोलते थे? डेविएशन एंगल। और दिस इज योर आई, R1, R2 एंड E, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा, ठीक। आपका I हमारे पास डेविएशन एंगल जब हमने निकाला था I प्लस E माइनस A, तो इस तरीके से निकल कर आया था। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ मैंने एक सिंगल लाइट भी डाली है। यहाँ मैंने क्या डाली है? मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली है, ठीक है। क्या डाली है मैंने? मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब मैं आपको थोड़ा डायग्राम से बताती हूँ कि मान लो ये दो प्रिज्म है, इस तरीके से, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसके ऊपर मैंने डाली है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब कलर। सिंगल कलर की अगर मैं लाइट डालती हूँ, जैसे मैंने लेजर लाइट डाल दी, एग्जाम्पल लेजर लाइट। लेजर लाइट एक ही कलर की है, ठीक है, रेड कलर की। अब मैंने इसके ऊपर लेजर लाइट डाल दी तो हमारी लाइट इस तरीके से बैंड होगी और ऐसे निकल जाएगी। ये कब होगा? जब हमारे पास होगी मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्लियर आपको? जब मैंने क्या डाल दी? लेजर लाइट। लेकिन इसी प्रिज्म के ऊपर अगर मैंने टॉर्च से लाइट डाली, टॉर्च, मैंने प्रिज्म के ऊपर क्या डाला? टॉर्च। टॉर्च की क्या होती है? व्हाइट लाइट होती है, या सन की लाइट डायरेक्ट मैंने प्रिज्म, सन हमारा है, उसके सामने आपने प्रिज्म रख दिया और वो जो लाइट प्रिज्म से निकल कर आई है वो फोकस होगी दीवार के ऊपर। एक वॉल पे हमने उसको क्या कर दिया? फोकस कर दिया। ये आपकी वॉल होगी, स्क्रीन होगी, समझ में आया? तो जैसे मैंने व्हाइट लाइट के ऊपर डाला ना, तो मैंने क्या देखा? मैंने कुछ इस टाइप का पैटर्न देखा, ठीक है। मैंने ये देखा, मैंने डाला तो व्हाइट लाइट था, लेकिन मेरे पास इस तरीके से डिफरेंट कलर का पैटर्न निकल कर आया। तो ये क्या हुआ? हमारे पास या तो सिंगल कलर की लाइट थी और लास्ट में भी हमें क्या मिली? मोनोक्रोमेटिक, यानी सिंगल कलर की लाइट ही मिली। लेकिन जब मैंने यहाँ व्हाइट लाइट डाली, या मैं बोलती हूँ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, पॉलीक्रोमेटिक यानी मैनी कलर्स, तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट जब मैंने प्रिज्म के ऊपर डाली तो मेरे पास कुछ इस टाइप से बनकर आया, ठीक है। यानी एग्जाम्पल मैंने बोल दिया आपको कि या तो मैंने टॉर्च ही डाल देती हूँ, या डायरेक्ट सन के सामने आपने एक प्रिज्म रखा हो और उस प्रिज्म के ऊपर फोकस कर दिया मैंने, किससे? उस प्रिज्म को मैंने फोकस कर दिया दीवार के ऊपर, जो भी उससे लाइट निकल रही थी। तो मैंने ये देखा कि जब मैंने व्हाइट लाइट डाली प्रिज्म के ऊपर, तो कुछ इस टाइप से ऑब्वियसली ये बैंड होगी और यहाँ अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और स्क्रीन के ऊपर ऐसे बनकर आएगी, ठीक है। ये आपकी क्या है? स्क्रीन है, आपकी दीवार है, स्क्रीन है जहाँ पर ये सारी फोकस हुई है। तो जब मैंने इस प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट डाला तो मैंने फाइंड आउट किया कि जब हमारी स्क्रीन के ऊपर
या व्हाइट स्क्रीन के ऊपर जब ये लाइट गिरती है, जब वो प्रिज्म से पास होती है, प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होने के बाद हमारी लाइट जब स्क्रीन के ऊपर गिरती है तो वो व्हाइट लाइट में ना गिर के बैंड ऑफ 7 कलर्स में गिरती है, बैंड ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, यहां पर हमारे पास V I B G Y O R इस तरीके से हमारी इसके 7 कलर का एक पैटर्न बनकर आता है। तो हमने इस डिस्पर्जन में, मैंने आपको याद हो आपकी जो 10th की जो फर्स्ट क्लास थी उसी दिन मैंने ये बोला था कि जो व्हाइट लाइट है मेड अप ऑफ 7 कलर, मेड अप ऑफ 7 कलर। इसका किस तरीके से कर दोगे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। आप एक व्हाइट पेपर लेना, ठीक है, व्हाइट पेपर को सर्कल में काट लेना। व्हाइट पेपर को आपने क्या कर लिया, सर्कल में काट लिया। और ये एक एक्सपेरिमेंट, न्यूटन डिस्क भी आती है इस तरीके से ही। तो आपने एक व्हाइट पेपर को क्या कर लिया, सर्कल में काट लिया, ठीक है। ये कार्डबोर्ड को काट लो और यहाँ से आपने इक्वल 7, आपका 360 होता है टोटल, डिवाइड बाय 7, उतने एंगल आपने क्या कर दिए, सबटेंड कर दिए और ये इक्वल कर दिया। ठीक है, चलो मैं कर देती हूँ VIBGYOR, ये तो एक एक्स्ट्रा हो गया भाई। ठीक है, इस तरीके से आपने किया। अब उसको यहाँ से यूं पकड़ना, व्हाइट पेपर डालना और देन उसको गोल घुमाना। जब वो गोल घूमेगा, जब वो अच्छे से पूरा गोल घूमेगा, एक स्पीड में होगा और आप देखोगे तो आपको अब वो 7 कलर नहीं दिखाई देंगे। अब नहीं बता सकते हो कि रेड है, वॉयलेट है, नहीं, वो अब 7 कलर ना दिख के एक व्हाइट दिखेगा आपको। करके देखना, ये एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, ठीक है। छोटी क्लासेस में करते भी हैं बच्चे कि व्हाइट पे हमारे पास 7 में इसको कर दिया, उसको देन फुल गोल घुमाया। गोल घुमाने के बाद क्या होगा, जब आप उसको देखोगे आपको अब इंडिविजुअल कलर्स नहीं दिखाई देंगे, आपको एक व्हाइट कलर दिखाई देगा। तो ये जो हमने क्या कहा कि जो व्हाइट लाइट है वो मेड अप ऑफ 7 कलर होता है, ठीक है। और जिसकी हमारे पास 400 नैनोमीटर टू 790 नैनोमीटर उसकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ठीक है, रेड की आपकी क्या थी, रेड की थी आपकी 790 nm और वॉयलेट की क्या थी आपकी 400 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो आपने यहाँ पर, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था कि इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ से जो हमारे वॉयलेट टू रेड जो वेवलेंथ विजिबल रीजन है वो इस वेवलेंथ में लाई करता है। तो हमारे पास यहाँ पर भी प्रिज्म से भी यही निकल कर आया कि जब मैंने व्हाइट लाइट एक प्रिज्म के ऊपर डाली तो मैंने स्क्रीन पे क्या देखा कि मुझे एक व्हाइट लाइट ना मिलके 7 कलर्स मिल रहे थे। अगर मैं वही पॉलीक्रोमेटिक लाइट डाल रही थी तो मुझे प्रिज्म के ऊपर क्या मिल रहा था, सिंगल कलर मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्क्रीन के ऊपर क्या डाल रही थी, व्हाइट लाइट, प्रिज्म से जब मैंने व्हाइट लाइट को पास किया तो स्क्रीन पे मुझे क्या फाइंड आउट हुआ, एक पैटर्न फाइंड आउट हुआ ऑफ डिफरेंट कलर्स विबग्योर। क्लियर है। अब यहाँ से हमारी बात आती है कि विबग्योर तो आ गया, ठीक है, तो इसलिए हम बोल देते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमारे पास क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ white light into its constituent color into 7 colors, that is dispersion। तो डिस्पर्जन हम अगर बेसिकली बोले तो डिस्पर्जन एक फिनोमिना है। डिस्पर्जन क्या एक फिनोमिना है कि जब हम ग्लास, देखो ग्लास प्रिज्म में एक हो रहा था रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या हो रहा था कि लाइट इसमें से पास होगी और बैंडिंग ऑफ लाइट होती है। Bending of light occur when light pass through a glass prism, but as well as कि जब हमारी white light जब glass prism से पास हो रही है तो refraction तो हो ही रहा है क्योंकि bending of light occur हो रहा है, but as well as वहाँ पर जो white light है वो 7 कलर में भी split हो रही है। and the splitting of white light into 7 color, this phenomena is known as dispersion। क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन हो जाएगा। तो आप इजीली यहाँ से देख पा रहे हो कि हमारी जो वॉयलेट है वो मोस्ट डाइवेट है,
वो हमारे पास क्या है, मोस्ट डेविएट है, और जो रेड है वो आपका क्या है, लिस्ट डेविएट है। सबसे ज्यादा बैंड क्या हो रहा है, वॉयलेट बैंड हो रहा है, और सबसे कम बैंड क्या हो रहा है, रेड। ठीक है, सबसे कम बैंड क्या हो रहा है आपका, रेड कलर हो रहा है। तो आप इसको देख सकते हो, मैं इसका एक और एग्जांपल लेकर दिखाती हूँ। ये मैंने व्हाइट लाइट डाल दी इस प्रिज्म के ऊपर, तो ऑब्वियसली ये इसका ओरिजिनल पाथ है, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ व्हाइट लाइट, लेकिन ये इस तरीके से पास होगी और ये ऐसे होगी। ये तो था वॉयलेट, और इसी तरीके से ये आ गया हमारे पास रेड, ये क्या आ गया, रेड। अगर मैं इसको बढ़ाती हूँ तो ये आ गया आपका डेल्टा आर, ये आपका क्या आ गया, डेल्टा आर। और अगर मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ तो ये आपका डेल्टा वी, ये आपका आ गया डेल्टा वी। तो आप देख रहे हो कि ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपका रेड है, ये डेल्टा आर है, ये आपका वॉयलेट है, ये डेल्टा वी है। तो यहाँ से क्या पता चला, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। तो ऑब्वियसली यहाँ से पता चल गया कि जो डेविएशन एंगल है वो वॉयलेट का क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू रेड। तो इसीलिए इसका डेविएशन एंगल ज्यादा है, तो इट मीन्स ये डेविएट ज्यादा हुई है, और इसका रेड का डेविएशन एंगल कम है तो ये कम हुई है। पॉइंट क्लियर है। तो हम इसको किस तरीके से इसका कॉज ऑफ, अगर मैं बात करूं कॉज ऑफ डिस्पर्जन, कॉज ऑफ डिस्पर्जन, कि डिस्पर्जन का कारण क्या है, कि जब आप नॉर्मल एयर में आप व्हाइट लाइट डालते हो टॉर्च से, मैंने यहाँ पर टॉर्च जलाई, तो ऑब्वियसली मुझे इस दीवार के ऊपर क्या मिलेगी, व्हाइट लाइट ही मिलेगी। लेकिन मैंने जैसे ही बीच में प्रिज्म रखा तो मुझे यहाँ व्हाइट लाइट ना मिलके क्या मिलते हैं, कलर्स मिलते हैं, 7 कलर्स मिलते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कॉज क्या है? तो आपको नॉर्मली पता है n इज इक्वल टू सी बाई वी। वी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारे पास होती थी फ्रीक्वेंसी इनटू में लैम्डा, एंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जब भी वो एक फ्रीक्वेंसी जो लाइट है किसी भी लाइट की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, बट क्या चेंज हो जाती है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो ड्यू टू चेंज इन द स्पीड, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन द वेलोसिटी हमारी वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v एंड n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। पॉइंट आपका क्लियर है यहाँ से? ओके, मैंने इसको लिख दिया फर्स्ट। नाउ आपने क्या निकाला था, डेविएशन एंगल भी निकाला था। ठीक है, क्या निकाला था, डेविएशन एंगल, और एक हमारे पास इस तरीके से निकल कर आया था कि डेविएशन एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जितना ज्यादा हाईयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डेविएशन एंगल भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आया? तो सॉरी, डेविएशन एंगल क्या होगा, जितना ज्यादा हाईयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का, उतना ही ज्यादा उसका डेविएशन एंगल भी होगा। लेकिन यहाँ पॉइंट की बात क्या आती है कि n हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब यहाँ से हमारे पास देखो कि लैम्डा r इज ग्रेटर देन लैम्डा v, क्योंकि लैम्डा r क्या होती है 790 और इसकी कितनी है 400 nm। तो यहाँ की जो वेवलेंथ है रेड की वो वॉयलेट से क्या होगी, ज्यादा। तो ऑब्वियसली हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। अब यहाँ से देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है, ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे थे, ग्लास प्रिज्म की बात कर रहे हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, वेवलेंथ की। अब पॉइंट क्या आता है कि जब हमारे पास डिफरेंट कलर, जब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ कलर इसके ऊपर प्रिज्म के ऊपर पड़ते हैं, तो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए जो हमारा प्रिज्म है वो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑफर करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन कि फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ कलर हमारा जो प्रिज्म है
वो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑफर करता है। अब उसका जो n है वो सेम नहीं रहेगा, वो रेड के लिए अलग हो जाएगा, वॉयलेट के लिए अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ कलर जो प्रिज्म है वो क्या करता है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑफर करता है, और उसकी वजह से n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेविएशन एंगल। तो यहाँ से हमारा डेविएशन एंगल रेड का क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है, वॉयलेट का ज्यादा हो गया कंपैरेटिवली टू रेड। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आया कि अगर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है, इसका मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, और उसी की वजह से डेविएशन एंगल भी क्या हो गया, अलग हो गया। तो हम यहाँ पर इजीली कर रहे हैं कि अगर मैंने डाला रेड, अगर मैंने यहाँ से डाली रेड, तो रेड के लिए निकल कर आई ऐसी, रेड मैंने डाली, ठीक है, मैं आपको इस तरीके से समझा सकती हूँ कि ये हमारा एक प्रिज्म है, दिस वन, अगर मैंने इसके ऊपर रेड डाली है तो मुझे ऐसा मिलेगा, इस तरीके से बैंड हुआ। लेकिन वही अगर मैंने इसके ऊपर वॉयलेट डाली है, क्या डाली है, वॉयलेट, तो हमारे पास इस तरीके से होगा। दोनों अलग अलग है, दोनों को कंबाइन अगर हम करते हैं, ठीक है, रेड भी डाल दी और वॉयलेट भी डाल दी, तो हमारी रेड की कहीं यहाँ बनकर आएगी। तो ऐसा क्यों हुआ, प्रिज्म वही है दोनों के लिए, रेड के लिए भी और वॉयलेट के लिए भी प्रिज्म क्या है, सेम। लेकिन जब आप रेड लाइट डालते हो तो बैंडिंग इस तरीके से हो रही है, थोड़ा कम बैंड हो रहा है। लेकिन जब आपने वॉयलेट लाइट डाली स्क्रीन के ऊपर, आपने क्या फाइंड आउट किया कि वॉयलेट क्या हुआ, ज्यादा बैंड हुआ कंपैरेटिवली टू रेड। प्रिज्म वही है, तो कलर हमने डाला अलग अलग, ठीक है, तो हमारे पास अगर एक सिंगल कलर की लाइट है तो उतनी ही बैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो उसकी जो बैंडिंग है वो क्या निकल कर आई, अलग अलग। ये इंडिविजुअली हमने करके देखा, लेकिन जैसे मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो व्हाट विल आई गेट कि अगर मैंने यहाँ पर डाला तो ये वॉयलेट का निकल कर आया और ये रेड का निकल कर आया। तो यहाँ से इजिली पता चल गया कि ये जो बैंडिंग है वो अलग अलग क्यों हुई, क्योंकि इसी सेम प्रिज्म ने आर के लिए एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर किया और इसी सेम प्रिज्म ने वॉयलेट के लिए एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर किया, और उसी की वजह से हमारा क्या हो गया, डेविएशन एंगल दोनों का क्या निकल कर आया, अलग अलग निकल कर आया। तो कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ड्यू टू चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द कलर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, दोनों का अलग अलग हो जाएगा, सो डेविएशन एंगल भी दोनों का अलग होगा। तो हमारे पास कि जो ड्यू टू चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ कलर, जो ग्लास प्रिज्म ऑफर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर, और उसी की वजह से डेविएशन एंगल भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। और हमारा लास्ट रिजल्टेंट क्या निकल कर आया कि जब मैंने इस प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट डाली, ठीक है, तो वो हमारी ये पैटर्न बनकर आया। इस पैटर्न को बोलते हैं हम विबग्योर, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, विबग्योर। तो वी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मोस्ट डेविएट कौन होता है, मोस्ट डेविएट वॉयलेट, मोस्ट डेविएट कौन होता है, वॉयलेट। लिस्ट डेविएट कौन होता है, रेड। वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, रेड की। वेवलेंथ किसकी कम है, वॉयलेट की। पॉइंट क्लियर है। तो इस तरीके से हमने इजीली क्या बोला, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। आप समझ गए डिस्पर्जन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन हो जाएगा, ये एक फिनोमिना है, ये एक क्या है, फिनोमिना है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, splitting of white light into 7 colors. This is dispersion. और एक आ जाता है आपका स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं बैंड ऑफ 7 कलर। जो आपका ये 7 कलर है, इसके बैंड को यानी विबग्योर को, विबग्योर आपका क्या है, स्पेक्ट्रम है।
हो जाएगा इजीली। तो ये था आपका डिस्पर्जन। अब ये डिस्पर्जन का हम रियल लाइफ में यानी जो एक्चुअल लाइफ में इसका हम कहाँ यूजेस देखते हैं, बहुत जगह है। ठीक है, आपने एक डिस्पर्जन को डाल दिया, एक प्रिज्म के ऊपर लाइट डाल दी और आपको क्या मिल गया 7 कलर। तो क्या इसी तरीके से हम वापिस व्हाइट लाइट को फाइंड कर सकते हैं? रिकम्बिनेशन ऑफ कलर्स, कलर स्पेक्ट्रम, recombination of colors of spectrum to give white light, to give white light। अब मैंने ये कहा कि मैंने एक व्हाइट लाइट डाली और मुझे क्या मिल गए, एक स्पेक्ट्रम मिलकर आ गया। तो क्या मैं वापिस व्हाइट लाइट को ले सकती हूँ, वापिस मुझे व्हाइट लाइट मिल सकती है? यस, इज इट पॉसिबल कि जब मैंने प्रिज्म को डाला जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए था, कुछ भी हो सकता है 60, 45 कुछ भी हो सकता है, और इसके ऊपर मैंने व्हाइट लाइट डाली, इसके ऊपर मैंने क्या डाली, व्हाइट लाइट, तो आपको इस तरीके से निकल कर आएगा। अगर इसी के साथ में मैंने उसी सेम, देखो ध्यान से, सेम ग्लास प्रिज्म जिस मटेरियल से जिससे बना हुआ है, अगर वो सेम मटेरियल हो और सेम एंगल ऑफ प्रिज्म हो, ठीक है, सेम, हम इसलिए हम बोल देते हैं कि जो इसका आइडेंटिकल प्रिज्म, ठीक है, ये आइडेंटिकल प्रिज्म है। आइडेंटिकल प्रिज्म का मतलब होता है कि सेम मटेरियल से बना है, ठीक है, और एंगल ऑफ प्रिज्म भी दोनों का क्या है, सेम है, या 60 है तो यहाँ पर भी क्या है 60। अगर मैं उसको इस तरीके से रख देती हूँ, लेटरल इन्वर्जन रख देती हूँ, इस तरीके से मैंने इसको इन्वर्टेड में रख दिया, तो व्हाट विल आई गेट दिस, और इस तरीके से हमारी क्या मिल जाएगी, एक व्हाइट लाइट। ये ग्लास है और ये एयर है, ग्लास से जब एयर में जाती है तो क्या होती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगी, व्हाइट लाइट। इस तरीके से क्या मिलेगी, व्हाइट लाइट। समझ में आया आपको? तो रिकम्बिनेशन ऑफ कलर में आप क्या देख रहे हो कि अगर मैंने एक प्रिज्म से लाइट को पास किया तो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, 7 कलर मिल गए, और उसी 7 कलर को अगर मैंने उसी 7 कलर के सामने अगर मैंने प्रिज्म को उसी वही आइडेंटिकल प्रिज्म यानी सेम मटेरियल और सेम एंगल के प्रिज्म को उल्टा रख देती हूँ तो क्या होगा, मुझे व्हाइट लाइट मिल जाएगी। तो लास्ट जो लाइट निकल कर आएगी वो क्या हो जाएगी, व्हाइट लाइट। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या है, रिकम्बिनेशन ऑफ कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम टू गिव व्हाइट लाइट। तो इसमें हमने बात की थी डिस्पर्जन की, और डिस्पर्जन हो गया हमारे पास। दूसरा कि ये आ सकता है कि एक एक्टिविटी के थ्रू शो करो कि हम व्हाइट लाइट को वापस कैसे ले सकते हैं, रिकम्बिनेशन ऑफ कलर ऑफ स्पेक्ट्रम टू गिव व्हाइट लाइट। तो मैंने उस प्रिज्म को रखा है, उसी सेम आइडेंटिकल प्रिज्म को उसकी उल्टी पोजीशन में रख दिया, इन्वर्टेड पोजीशन में रख दिया है, तो यहाँ से जो हमें आया स्पेक्ट्रम, वो स्पेक्ट्रम यहाँ से कंबाइन हो गया। देखो क्यों कंबाइन हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर ये फॉल हुई, यहाँ पर ये फॉल हुई, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर वेवलेंथ। ये फिर से दोनों के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑफर करेगा, और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो बैंडिंग ऑफ लाइट भी क्या होगी, अलग अलग होगी, और उसकी वजह से हमारी जो लास्ट में ये रिकम्बाइन हो जाएगी, और जब इस सरफेस से बाहर निकल कर आएगी तो मुझे क्या मिलेगी, व्हाइट लाइट। तो ये हमारा था डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेनबो। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स में इजीली आ जाता है, ठीक है, 2 to 3 मार्क्स में इजीली आ जाता है, तो वो हम कल करेंगे। अभी आपको डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट का इतना पढ़ना है, इसको इजीली, बहुत इजी टॉपिक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिकम्बिनेशन एंड रेनबो। यहाँ पर ये टॉपिक